नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पाइथन में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेटा को डेटा स्ट्रक्चर्स में ही रखेंगे। पाइथन के अंदर 4 इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं: लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी। इन चारों को लेकर मैं एक ही वीडियो में आया हूं। हालांकि ये वीडियो कुछ लेंथी होने वाली है, लेकिन मैंने सोचा कि चारों इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर को एक साथ लेके चलेंगे तो आपको सहूलियत हो, नहीं तो बार बार आप वीडियो को ढूंढते रह जाओगे। इसी कारण से मैंने चारों को एक वीडियो में ही डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपको आसान सी भाषा में उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे तरफ से कुछ छूट जाए तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर्स एक तरीका है जिसमें आप डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब व्यवस्थित क्यों करें? क्योंकि जब आपको काम पड़े तो आप उसको यूज करें। जैसे आप अपने घरों में अलग अलग सामान अलग अलग जगहों पर रखते हो, क्यों? क्योंकि उसकी रखने की जगह अलग अलग है। अब जब कभी भी आपको यूज करना होता है तो आपको पता होता है ये सामान हमने किस जगह रखी है और आपको आसानी से मिल जाता है। सेम उसी प्रकार से पाइथन जो है डेटा को डेटा स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट में रखता है, यानी कि लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी के फॉर्म में रखता है। और जब कभी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड लिखने की जरूरत पड़े और आपको उस डेटा की जरूरत पड़े तो आप उस डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर सके, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए मैंने अपना VS कोड खोल लिया है, इंटरप्रेटर एडिटर, और इस पे हम आपको डेटा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम इस वीडियो में लिस्ट के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर देते हैं क्या लिस्ट बताने चल रहे हैं। ठीक है, लिस्ट होता क्या है? मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने की एक व्यवस्थित जगह है। मल्टीपल आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करें विद सिंगल वेरिएबल। दैट मीन्स एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर सकते। और चूंकि लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्रिएट होता है। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट के नाम से। ये माई लिस्ट जो है एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है अगर आपको डिटेल्स में जाननी है तो मैं वेरिएबल पे भी वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताने। लेकिन फिलहाल ब्रीफ में आपको बता देते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का हम लोगों ने जो अभी तक जानना है कि वेरिएबल की जो है वैल्यू चेंजेज होते रहते। कभी आप x की जगह 5 डाल दो, कभी 10 डाल दो, कभी 15 डाल दो। मतलब वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। अगर x की वैल्यू 5 डाले फिर x की ही वैल्यू आपने 10 डाला तो x जो है, तो यहाँ पर x जो है 10 माना जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट आपने सेम वेरिएबल दूसरी वैल्यू से असाइन कर दिए। और पाइथन के अंदर कोई मेथड नहीं होता कि आप वेरिएबल को क्रिएट करें, क्योंकि वेरिएबल तो उसी समय बन जाता है जिस समय आप कोई वैल्यू को असाइन करते हो। चलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम वेरिएबल के वीडियो में देखेंगे। ये फिलहाल हम लिस्ट के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है, चूंकि लिस्ट जो बनेगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनेगी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 5 नेचुरल नंबर्स डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5। इसको आउटपुट में देखना चाहते हो तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट जो है इज द ऑप्शन टू शो यू रिजल्ट। प्रिंट करेंगे किसको? इस वेरिएबल को जो हमने बनाया एक लिस्ट। अब इसको यहाँ से रन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगी 1 2 3 4 5। अगर ये जरूरी नहीं कि आप केवल नंबर वैल्यू ही लिस्ट के अंदर डालो, आप फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हो, मतलब डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो, टेक्स्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, ट्रू और फॉल्स जो बुलियन वैल्यू होती है वो भी डाल सकते हो। आप नन डेटा टाइप की भी वैल्यू डाल सकते हो। अब देखिए मैंने पहले से ये नेचुरल नंबर दिए हुए थे, फिर मैंने फ्लोटिंग डाली, फिर टेक्स्ट डाली, फिर बुलियन वैल्यू डाली, फिर नन डाली, और फिर इसको हम रन करेंगे तो देखिए सारी की सारी वैल्यू हमारी आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू को डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो लिस्ट बन जाता है। और लिस्ट का काम है इन सारे डेटा को एक व्यवस्थित रूप से रखना, ताकि आप अपने प्रोग्रामिंग के दौरान
आप इस लिस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस लिस्ट में बहुत सारे डेटा हैं और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या कि लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उसकी ऑर्डर डिफाइंड होती है। एक बार लिस्ट आप बना दिए, आप आइटम की ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, ये होता है ऑर्डर डिफाइंड। और जब ऑर्डर डिफाइंड होता है तो उसका इंडेक्स नंबर होता है, मतलब लोकेशंस होता है, पोजीशन नंबर होता है, जिसके बेस पे आप किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये मैंने बनाया था, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये नन वाली केवल दिखाए, तो नन कहां पे है, यहां से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 8। ये आपने इंडेक्स नंबर 8 डाला। क्यों डाला, क्योंकि मुझे नन को फाइंड करना है। नन जो है वो यहां से काउंट करने पर 8 नंबर पे आया। अब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपके रिजल्ट में क्या आया, नन आया। एक और निगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, निगेटिव इंडेक्स नंबर ये देंगे तो भी आप नन को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स नंबर जो होता है उस आइटम की पोजीशन राइट साइड से शो करती है, और जब आप पॉजिटिव इंडेक्स नंबर देते हैं तो आइटम की पोजीशन लेफ्ट साइड से शो करती है। अब जरूरी नहीं कि आप एक आइटम को दिखाएं, आप मल्टीपल आइटम को इसमें से फाइंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक फाइंड हो, तो क्या करेंगे हम, इंडेक्स नंबर 0 1 2 से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से हम देंगे 2 से स्टार्ट कीजिए, कहां तक जाइए, 3 4 5 6 तक जाइए, तो 7 देना पड़ेगा, क्योंकि एक आइटम कम दिखाता है। क्यों कम दिखाता है, क्योंकि पाइथन में काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, इसलिए एक आइटम कम दिखाता है। अब यहां से आप 2 से स्टार्ट कीजिए और 7 तक जाइए, तो रिजल्ट क्या दिखाएगा, 2 से स्टार्ट करके 6 तक का रिजल्ट दिखाएगा। राइट साइड वाला एक वैल्यू कम कर देता है। अब देखिए 2 सेकेंड पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 की है, तो ये 3 आ गई, और कहां तक गई, जॉन तक गई, क्योंकि 3 4 5 6 7 तक हमने लिया, तो एक कम करके वैल्यू दिखा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल आइटम को उसके इंडेक्स नंबर के बेस पे आप एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐड भी कर सकते हैं। इसमें कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए मैं क्या करता हूं, माई लिस्ट जो हमने बनाया है उसमें क्या करते हैं, हम अपेंड करते हैं एक नया आइटम। कौन सा आइटम, चलिए हम न्यू आइटम लिख के अपेंड करते हैं। और हम इसको क्या करेंगे, ये इंडेक्स नंबर हटा दीजिए, अब इसको प्रिंट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं कि जो माई लिस्ट मेरा पहले से बना हुआ है, मतलब एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसके अंदर ये सारे आइटम है, अब मैं उसमें एक आइटम और अपेंड कर रहा हूं। अपेंड करना का मतलब सबसे लास्ट से जुड़ जाना, अपेंड का मतलब ये होता है। अब ये अपेंड कर रहा हूं मैं, क्या अपेंड कर रहा हूं, एक टेक्स्ट आइटम अपेंड कर रहा हूं, न्यू आइटम। उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं कि न्यू आइटम अपेंड होता है कि नहीं। लीजिए रन कीजिए, देखिए अपेंड हो गया ना न्यू आइटम। पहले से हमारे पास ये आइटम थे, अब न्यू आइटम भी अपेंड हो गया। तो अपेंड का मतलब होता है कि अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड है तो 11वें रिकॉर्ड पे ये नया रिकॉर्ड ऐड होगा। अपेंड का मतलब ये होता है कि सबसे लास्ट से ये जुड़ेगा। तो इस तरह से आप अपेंड कर सकते हो। अब आप इसके अंदर रिमूव भी कर सकते हो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिमूव का मेथड डाल देंगे। अब क्या रिमूव करना है, न्यू आइटम जो हमने अपेंड कर दिए थे। तो पहले हम क्या करते हैं, अपेंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइटम दिखेगा। उसके बाद लिख देते हैं माई लिस्ट रिमूव। मैं क्या करता हूँ, एक तो अपेंड आइटम हो गया और उसके बाद रिमूव करते 1.2 जो हमारा ये है। हम यहाँ बता रहे हैं कि आप रिमूव कीजिए 1.2, तो ये 1.2 को रिमूव कर देगा और साथ में न्यू आइटम ऐड भी कर देगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपेंड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, उसके बाद 1.2 को रिमूव कर रहा हूँ। चलिए रन कीजिए, आप देखिए न्यू आइटम ऐड हो गया और 1.2 को हमने रिमूव किया था, तो यहाँ देखिए 1.2 इस रिजल्ट में है ही नहीं। तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते। आप इसको सॉर्टिंग वे में देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस लिस्ट का नाम अब हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं 6 7 8 9 10, इतना हमने रिकॉर्ड रख दिया। अब ये सारे
काम जो है इसको कमेंट कर दीजिए ताकि रन न करे, क्योंकि जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा पाइथन सारे को बारी बारी ऊपर से लेकर नीचे तक रन करता है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर प्रोग्राम है। ओओपी वाले जितनी ऑब्जेक्ट देता है उतनी ओरिएंट करता है। अब क्या करेगा, क्योंकि बीच के सारे लाइन हमने कमेंट कर दिए तो कमेंट वाली चीज तो चलती नहीं है। हाँ, कमेंट वाली करनी भी चाहिए कमेंट, क्योंकि अगर आप लंबी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो या आपने लिख दिया, कोई और बंदा उस लाइन ऑफ कोड पे काम करेगा जो आप लिख के गए थे, तो उसको टाइम बीतेगा, उस समझने की कोशिश करेगा कि वो बंदा क्या करके गया था। इसलिए आप कमेंट भी लिखिए और कमेंट ऐसा लिखिए कि हर किसी को समझ में आ जाए कि ये हमने जो लिखा है वो किस पर्पज से लिखा है, इसलिए कमेंट लिखनी जरूरी है। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने से पहले मैं क्या करता हूं कि ये बोर्ड जो हमारा टर्मिनल है, जो रिजल्ट का जो एरिया है वो नीचे है बॉटम में, मैं चाहता हूं राइट में रहे तो इधर दिखता जाए, लेकिन नहीं, मैं नीचे ही रखूंगा क्योंकि राइट में मैं खुद हूं इसलिए कहीं छुप ना जाए। इसलिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हमने अभी अभी बनाया है। पहले वाले सारे आइटम हटा दिए, हमने एक नया ऐसे बनाया, नया लिस्ट बनाया। अब क्या करता हूं, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूं। हालांकि 1 2 3 4 तो सॉर्टेड वे में है ना, लेकिन मैं इसको रिवर्स में सॉर्ट करना चाहता हूं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो क्या करूंगा, यहां पर मैं यहां करता हूं माई लिस्ट और इसको करता हूं सॉर्ट। ठीक है, अब माई लिस्ट को प्रिंट करता हूं, मतलब प्रिंट करने से पहले, मतलब रिजल्ट दिखाने से पहले मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब मैं इसको रिजल्ट दिखाता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कि इसी वे में पहले से है, लेकिन अब मुझे रिवर्स करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वल ट्रू। अब इसको प्रिंट कीजिए। अब देखिए उल्टे में साले लिखा गया ना। ये तो हो गई आपकी सॉर्टिंग की कहानी। अगर आप चाहते हो कि हम आइटम को अपेंड नहीं करें लेकिन इंसर्ट करें तो लिस्ट के साथ आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो सॉर्टिंग वाला तरीका ये को हटा दो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माई लिस्ट इंसर्ट करता हूँ एक न्यू आइटम मैं इंसर्ट करता हूँ एक नंबर करता हूँ मैं 11 नंबर को इंसर्ट करता हूं, लेकिन कहां पे, यहाँ इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा जहां पे आपको इंसर्ट करना। तो इंसर्ट में क्या होता है, दो कंपोनेंट की जरूरत होती है। एक इंडेक्स नंबर वेयर यू वांट टू न्यू आइटम टू बी इंसर्टेड एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज व्हाट आइटम यू गोइंग टू इंसर्ट। दो चीजें यहाँ जरूरी है, एक इंडेक्स नंबर एक वो आइटम। अब ये सेकेंड पोजीशन पे 11 इंसर्ट होगा, तो सेकेंड पोजीशन कौन सा है, 0 1 2, मतलब 3 की जगह ये होगा। तो क्या 3 गायब हो जाएगा, सवाल ये भी तो उठता है। गायब नहीं होगा, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, किसी को हटा थोड़े नहीं रहे हैं। तो इंसर्ट कर रहे हैं तो ये 3 से 3 की जगह पे आएगा और 3 एक स्टेप राइट की तरफ मूव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 3 की जगह पर, जहां पर 3 1 2 थर्ड पोजीशन पे था, वहां पे थर्ड पोजीशन पे 11 जो कि मैंने इंसर्ट किए थे। अब 3 क्या हुआ, एक पोजीशन राइट की तरफ चला गया। तो इस तरह से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप लिस्ट के आइटम को क्लियर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो माई लिस्ट पॉप होता है डिलीट करने का, तो ये कहता है कि 3 नंबर डिलीट कीजिए। तो माई लिस्ट में 3 हमारा कौन सा है, ये है, उसको डिलीट करना है तो ये कह दीजिए पॉप से भी डिलीट हो जाएगा। तो देखिएगा रिजल्ट में 3 नहीं है क्योंकि पॉप कर दिया। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। अब मैं क्या करता हूं, सीधा क्लियर कर देता हूं। क्लियर कर दिया। ये क्लियर क्या बताता है, क्लियर बताता है कि आप सारे आइटम को जो आपने लिस्ट बनाया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, आप सारे आइटम को क्लियर करने जा रहे हो। मतलब आइटम क्लियर हो जाएंगे लेकिन लिस्ट अभी भी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको आइटम को क्लियर कर दिया। अब ये क्या हुआ, लास्ट में आइटम क्लियर करने के बाद मैंने लिखा प्रिंट
माई लिस्ट। अब मेरा लिस्ट बताओ। आइटम क्लियर करने के बाद क्या बचा? तो ये बचा क्या? स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट विद नो आइटम। उसके अंदर कोई आइटम नहीं है क्योंकि आइटम तो आपने क्लियर कर दिया। तो बचा क्या? ओनली ब्लैंक लिस्ट। अब मैं चाहता हूं कि ये वाकई में लिस्ट है कि क्या है। तो आप इसकी टाइप देख सकते हो। तो यहां पर लिखोगे प्रिंट टाइप माई लिस्ट। अब इसको रन करोगे क्योंकि ये बता देगा कि ये लिस्ट था कि नहीं था। यहां लिखा मैंने प्रिंट टाइप। टाइप का मतलब डेटा टाइप किस तरह का है, माई लिस्ट वाला जो हमने माई लिस्ट बनाई थी। और हालांकि सारा आइटम हमने क्लियर कर दिया, ब्लैंक लिस्ट बचा। तो इसको रन करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लास लिस्ट। मतलब आपका डेटा टाइप जो है लिस्ट क्लास का है। तो ये तो वही सारी कहानी लिस्ट की। लिस्ट के बारे में हमने यहाँ पर देखा। मैं थोड़ी मुख्य पॉइंट को रिकैप में बता देता हूँ कि लिस्ट को बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, दोनों साइड, ओपन में भी क्लोज में भी। आप उसके अंदर आइटम, मल्टीपल आइटम, कोई डेटा टाइप का आइटम रख सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का, या चाहे नंबर वाली रख लीजिए, टेक्स्ट रख लीजिए, फ्लोटिंग रख लीजिए, बुलियन वैल्यू रख लीजिए, नन डेटा टाइप वाले, किसी भी डेटा टाइप की आइटम को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करने की जो व्यवस्था है वो लिस्ट कहलाती है। और लिस्ट के सारे मेथड भी हमने आपको बताया कि लिस्ट से आप आइटम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सिंगल आइटम एक्सेस करना हो या मल्टीपल आइटम एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, आइटम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, आइटम को अपेंड कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब आइटम को ऐड करना, रिमूव करना, डिलीट करना और सारे आइटम को ही क्लियर कर देना। बाद में हमने उसके डेटा टाइप भी चेक की, बताया लिस्ट है। तो ये रही लिस्ट की कहानी। और बहुत सारे मेथड है, आप उस पर काम कीजिए। जब आप काम करने लगेंगे तो आपकी आइडिया जनरेट होगी कि लिस्ट के साथ और क्या क्या कर सकते। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं चलूंगा टूपल्स के साथ। यहाँ पर लिख देते हैं टूपल्स, ताकि आपको पता चले कि ऊपर जो था वो लिस्ट के बारे में पढ़ा था और नीचे जो है वो टूपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे को जो है मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, वरना जब भी आप रन करोगे ना तो ऊपर की भी कोड रन होगी। पाइथन में यही खासियत है कि जितनी लाइन ऑफ कोड रहेगी सबको बारी बारी से ऊपर से नीचे तक रन करते चलेगी। इसलिए अगर आपको फ्रेश जो आपने लेटेस्ट लाइन ऑफ कोड लिखी है उसको रन करना है तो आपको ऊपर वाले सारे कोड को कमेंट आउट करना पड़ेगा, और कमेंट वाली चीजें रन नहीं करती। इसलिए मैंने लिस्ट की सारी कहानी जो आपने पढ़ी है उसके कुछ कोड लिखे हुए थे, मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम चलते हैं टूपल्स के साथ। तो टूपल्स को पहले बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे तो यहां ले देते हैं टूपल वन। टूपल वन क्या है, मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, जैसे लिस्ट में माई लिस्ट एक वेरिएबल का नाम दिया। और टूपल्स बनाने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट की, टूपल्स बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट की। यहाँ आप अंदर में लिख सकते हो क्या, टूपल्स बनाओ 1 2 3 4 5, ये टूपल्स हो गए। अब आप इसको प्रिंट करना चाहो, प्रिंट जो आपने बनाया टूपल्स 1। अब आप इसको रन करो। पहले मैं क्लियर कर देता हूं टर्मिनल को ताकि यहां पर आपको रिजल्ट दिखे। अब मैं रन करता हूं। देखिए टूपल्स जो होते हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर आइटम को स्टोर करने की व्यवस्थित जगह होती है। जैसे लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित करने की जगह, उसी तरह टूपल्स राउंड ब्रैकेट के अंदर आइटम को व्यवस्थित करने की जगह टूपल्स कहलाती है। और टूपल्स के ऑर्डर जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। टूपल्स के आइटम अनऑर्डर्ड होते हैं, इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए आपको लूप लगाने की जरूरत पड़ेगी और इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, मतलब चेंजेबल भी नहीं है। अगर मैं इसमें डुप्लीकेट आइटम इंटर कर देता हूं, जैसे 5 5 5 हमने 3 बार कर दिया, अब इसको मैं रन करता हूं तो देखिए 5 5 5 5 आ रहा है। इसका मतलब टूपल्स जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, लेकिन इसकी ऑर्डर डिफाइन नहीं होती। लिस्ट में होती थी इसलिए हम उसको एक्सेस करते, टूपल्स में नहीं होती इसलिए हम इसके आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब इसकी इंडेक्स पोजीशन होती ही नहीं। फिर क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, या कैसे भी चेंजेस करेंगे, या रिमूव करेंगे, या डिलीट करेंगे। जो हमने
अभी लिस्ट में किया था, वो टुपल के साथ करने के लिए हमें क्या करना होगा? डेफिनेशन के अनुसार आप टुपल के साथ चेंजेस नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। लेकिन देयर इज ए वर्क अराउंड, एक अल्टरनेट मेथड जो है लोगों ने ढूंढ रखा है। क्या? टुपल्स को आप लिस्ट में पहले कन्वर्ट करो, और लिस्ट के में आपने देखा है कि उसमें ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव डिलीट सब कर सकते हैं, पॉप भी करके देखा आपने, सब कुछ कर सकते हैं। और फिर बाद में जब रिजल्ट देखना हो तो टुपल्स में कन्वर्ट कर दो। मतलब टुपल्स में अगर कोई चेंजेस करना है टुपल्स के ना वेशभूषा चेंज कर दो, लिस्ट बना दो, और लिस्ट में सारा काम जो भी आपने अभी देखा वो सारा काम आप कर लो, और बाद में अंत में जब रिजल्ट देखना है तो उस लिस्ट को टुपल्स में कन्वर्ट कर दो, तो टुपल्स आ जाएंगे, सारा कुछ चेंज होकर। कैसे? मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं कि जैसे देखिए, ये तो आप बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे? मैंने यहाँ बनाया लिस्ट 1 और यहाँ पर क्या किया, लिस्ट टुपल 1। ठीक है, हमने लिस्ट लगा दी टुपल 1 के साथ, मतलब टुपल 1 हमारा ये है, उसके साथ हमने ये लगा दी। अब हम प्रिंट करेंगे क्या, ये लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे, लिस्ट 1 को, ये वाला जो हमने लिस्ट लिखा हुआ है, टी नहीं लिखा हुआ है, तो लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए लिस्ट 1 को प्रिंट किए, सेम आइटम आ रहा है 1 2 3 4 और 3 टाइम्स 5, लेकिन ये जो आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, और टुपल जो होता है राउंड ब्रैकेट के अंदर होता है, क्योंकि आपने लिस्ट बनाई है इसलिए ये लिस्ट जब भी बन के आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बन के आएगा। अब आप इसमें ऐड भी कर सकते हो जैसे आप करते थे। तो क्या करेंगे, लिस्ट 1 जो है हमारा वो क्या है, एक लिस्ट है, इसमें आप क्या करो, अपेंड कर दो। क्या? मैंने यहाँ पर अपेंड कर दिया 100। ठीक है, अब मैं इसको कर दिया, देखिए 100 आ गया। अब मैं यहाँ पर 5 हटाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, लिस्ट 1 रिमूव क्या 5। अब मैं इसको रन कर दिया, अब देखिए 3 5 थे, एक 5 हटा दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको टुपल्स में कन्वर्ट कर दूं ताकि फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाए। तो यहां पर क्या करेंगे, टुपल 1 इक्वल क्या करेंगे, लिस्ट 1, इसको क्या करेंगे, टुपल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया उसी तरह हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको टुपल 1 यहां पर लिखिए, तभी तो हम आपका रिजल्ट प्रिंट होगा, टुपल 1। अब आप इसको रन कीजिए। अब देखिए आपके पास सारी चीजें आइटम जो आई, ऐड करके रिमूव करके जो भी करके आपने लिस्ट वाली मेथड लगाई, लिस्ट भी काम किया था, फाइनली आपने टुपल में कन्वर्ट कर दिया। तो बचा हुआ जो आइटम है सारा आ गया, 100 भी आ गया, लेकिन ये आया राउंड ब्रैकेट के साथ। क्यों? क्योंकि आपने फाइनली टुपल में कन्वर्ट किया। तो टुपल के साथ, टुपल में रहकर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, एक्सेस भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें कुछ करना है तो आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपके सारे लिस्ट के मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, चेंजेस जो मर्जी करना चाहे, और फाइनली रिजल्ट देखना चाहिए टुपल्स के अंदर, तो आप उसको टुपल्स में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने इस एग्जांपल के साथ देखा। तो आपने अभी देखा टुपल्स की सारी कहानी। आप टुपल्स के अंदर कोई चीज चेंजेस नहीं कर सकते थे, लेकिन एक अल्टरनेट वे है, उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। और लिस्ट की वीडियो आपने देखी है कि लिस्ट में हम कौन कौन से मेथड उठाकर हम उसमें चेंजेस करते थे, वो सारी चेंजेस आप बना डालो, और सारी चीजें जब आपने कर दिया, आपको टुपल्स के फॉर्मेट में फिर देखनी है उसी चीज, उसी आइटम्स को, तो फाइनली आप लास्ट में क्या करो, उसी लिस्ट को जो सारा चेंजेस करने के बाद फाइनल जो लिस्ट बनी है उसको टुपल्स में कन्वर्ट कर दो। रिजल्ट आपकी राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगी, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आने का मतलब है कि आपने टुपल्स बनाया, क्योंकि टुपल्स राउंड ब्रैकेट के अंदर डेटा को स्टोर करता है और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा को स्टोर करता है। दोनों में डिफरेंस भी है, चीजें एक ही है, दोनों स्टोर करने का काम करता है, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर। दोनों में समानताएं यही है। डिफरेंसेस क्या है,
कि आप लिस्ट के आइटम को एक्सेस करते थे, रिमूव करते थे, इंसर्ट करते थे, पॉप करते थे, डिलीट करते थे, क्लियर करते। टूपल्स के अंदर आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन और सारी चीज़ें नहीं कर सकते। यह डिफरेंस है टूपल्स में और लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करते हैं, टूपल्स वाली जितनी भी हमने चीजें लिखी है उसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि रन ना हो, या आप इस पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी चीजें तो हमने बता डाली। अब हम करेंगे सेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेट के बारे में। तो सेट पहले हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेट 1 यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ये करली ब्रैकेट के अंदर बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सेट 1 हमने क्रिएट कर दी। अब सेट जानते हैं कि सेट डुप्लीकेट आइटम अलाउ नहीं करता। आप इसके आइटम को एक्सेस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लिस्ट वाली सारी मेथड इसमें कर सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट आइटम अलाउ नहीं करता। जैसे सेट 1 ये है, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो, सेट 1 रिजल्ट देखना चाहो तो ऐसे करके आप रिजल्ट देख सकते हो। और मैं इसको क्लियर कर देता हूं टर्मिनल को भी। इसके बाद इसको रन कीजिए तो देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे आइटम आ गए। तो सेट क्या है, सेट मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल के साथ स्टोर करने की एक व्यवस्थित जगह है जो कर्ली ब्रैकेट से बनता है। डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से बनता है, लेकिन डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस है, वो आप आगे चलकर देखेंगे। अभी हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बताने से आपको डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। तो सेट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनता है और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। चलिए मैं इसमें 5 5 5 हमने 3 आइटम सेम आइटम डाल दिया, डुप्लीकेट डाल दिया। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 आया। ये 5 3 टाइम्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर तो 3 टाइम्स 5 दिया, लेकिन रिजल्ट में एक ही बार आया। इसलिए आया कि सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, आप नहीं डाल सकते, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, चलिए हम दूसरी चीज करते हैं, इस पे ऑपरेशन करते हैं। सेट 1 हमने ये बनाया, अब सेट 2 बनाते हैं हम। 6 7 8 9 10, ये दो सेट हमने बना दिया, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता तो इसको हटा ही दे, क्योंकि आपको पता चल गया। एक सेट जो है 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों सेट को कंबाइन करते हैं और दोनों सेट की आइटम को एक ही सेट में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेट 3 बनाते हैं। सेट 3 बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, सेट 1 प्लस सेट 2, ये करते हैं। मतलब सेट 1 प्लस सेट 2 दोनों को कंबाइन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सेट 3 को। जो हमने सेट 3 बनाया दोनों का कंबाइन है। अब आप इसको रन करके देखिए, सेट 1 प्लस सेट 2 काम नहीं करता, ये रिजल्ट आया। तो कैसे कंबाइन करेंगे भाई, यूनियन का यूज करके। आपने पढ़ा होगा स्कूल कॉलेज के टाइम में, यूनियन का मतलब दोनों आइटम को मिला देना, दोनों सेट्स के आइटम को मिला देना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, सेट 1 और सेट 2 की यूनियन करते हैं। अब सेट 3 को हम प्रिंट करते हैं। अब हमारे पास क्या आया, एक ही सेट बना सेट 3, वो 1 से लेकर 10 तक आ गया। इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5 पहले सेट का आइटम था वो भी आ गया, और 6 7 8 9 10 जो दूसरे सेट का आइटम है वो भी साथ में आ गया। तो यूनियन का मतलब हो गया मिला दो, ये तो हो गया यूनियन। अब मैं इंटरसेक्शन करता हूं, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो जो आइटम दोनों सेट में मिलेगा केवल वही आइटम को ही दिखाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो ब्लैंक दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ये 6 7 8 9 10 है, दोनों डिफरेंट है, कोई भी मैचिंग आइटम दोनों में नहीं है। अब मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैचिंग है ही नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक 5 मिला देता हूँ, ठीक है। अब तो 5 तो मैच कर रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ इंटरसेक्शन में,
तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आया 5, क्योंकि एक ही आइटम था जो दोनों में मैच कर रहा था। तो ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब एक मेथड होता है सिमेट्रिक। तो इंटरसेक्शन के जगह पर हम लिखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बताता है कि a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी, मतलब ए में से घटा दो बी वाले आइटम, और जो बच गया आइटम ए वाला उसको दिखाओ, वो ए माइनस बी। अब बी माइनस ए का मतलब ए वाले आइटम को बी में से घटा दो, उसके बाद जो बी में बच गया उसको दिखा दो। असिमेट्रिक का मतलब होता है कि दोनों तरफ वाली, ए में जो बच गया वो भी लो, बी में जो बच गया वो भी लो, तो दोनों मिलाकर एक आइटम बना दो। आप प्रिंट सेट करो। अब ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 आया, 6 7 8 9 10 है, 5 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 जो है दोनों में मैच कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। और अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो इस सिमेट्रिक वर्ड को हटाओ, डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए बच गया 1 2 3 4, 5 हट गया। मतलब क्या हुआ कि सेट 1 में से माइनस कर दिया सेट 2। ये इसमें से हमने क्या 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 कर दिया, इस वाले आइटम को हमने यहां पर लेके माइनस कर दिया। अब माइनस कर दिया तो 5 5 माइनस हो गए, तो बस क्या गया 1 2 3 4 5। वही रिजल्ट यहां पर आया। ये वाला नहीं दिखाएगा। ये कब दिखाएगा, जब आप b माइनस ए करोगे तो केवल ये वाला दिखाएगा, इधर वाला 1 2 3 4 नहीं दिखाएगा। और जब आप सिमेट्रिक डिफरेंस करोगे तो ए वाला ए में जो बचा है वो भी दिखाएगा, और सेट 2 में भी बचा है वो भी दिखाएगा। तो दोनों सेट का बचा हुआ आइटम एक साथ दिखाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो ये इस तरह से हो गए। अब मैं क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। सेट 3 जो बनाता हूं उसको क्या करता हूं, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं अमाउंट। सेट 3 बनाया कि सेट 1 में जो आइटम है वो क्लियर कर दो, या इसको हटा दो, सेट 1 क्लियर कर दो, और उसके बाद सेट 1 को प्रिंट करके मुझे बताना कि क्या बचा। तो सेट 1 को क्लियर कर दिया, प्रिंट किया, तो यहाँ पर आया सेट विद नो आइटम ब्लैंक, क्योंकि आपने सारे आइटम को क्लियर कर दिया। क्लियर का मतलब होता है आप सारे आइटम को क्लियर कर दो। लेकिन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ, वो अभी भी है, मतलब सेट अभी भी है। और जब सेट ब्लैंक होगा तो सेट राउंड ब्रैकेट साथ में दिखाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि सेट जो है कर्ली ब्रैकेट से बनता है, लेकिन यहाँ जब ब्लैंक सेट होता है तो सेट राउंड ब्रैकेट दिखा। तो चलिए अब चलते हैं, साथ में डिक्शनरी भी देख लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं डिक्शनरी। तो यहाँ पर कर देते हैं डिक्शनरी, ये सारे हटा देते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, सेट की तरह, लिस्ट की तरह, टुपल्स की तरह ही एक व्यवस्थित जगह होती है जिसमें आइटम को स्टोर किया जाता है। हाँ, तो हम चल रहे थे डिक्शनरी पे। डिक्शनरी क्या होता है, सेट की तरह ही होता है, कर्ली ब्रैकेट से ही बनता है। लेकिन सेट के बारे में आपने देखा है, डिक्शनरी में क्या होता है, की एंड वैल्यू का पेयर होता है। असल में डिक्शनरी का मतलब वही होता है। मैं डिक्शनरी जो आप देखते हो लाइब्रेरी में मिलती है, या किताब की दुकानों में आप ढूंढते हो, या आपके घर में भी होगा। क्या होता है डिक्शनरी, आप कोई वर्ड को ढूंढना चाहते हो, वो वर्ड क्या होता है, की होता है आपका की। क्या ढूंढना चाहते हो, उसका मीनिंग। अब मीनिंग क्या होता है, उसकी वैल्यू होता है। तो की, जैसे आपने ढूंढने गए नाम, नाम आपका की है और उसकी वैल्यू होगी राम कुमार, तो की एंड वैल्यू का पेयर होता है। पेयर टाइप का ही होता है ना, दो दो वर्ड होते हैं ना, एक वर्ड जो आप ढूंढने गए, एक दूसरा वर्ड जिसका मतलब वो है, तो दो दो वर्ड मिलके होता है डिक्शनरी। उसी प्रकार पाइथन में डिक्शनरी होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है, दोनों का फॉर्मेट एक साथ होता है, पेयर में होता है, क्योंकि दो दो वर्ड का होता है डिक्शनरी। इसी तरह पाइथन में भी दो दो वर्ड के ही डिक्शनरी होते हैं, लेकिन एक वर्ड की कहलाता है, दूसरा वर्ड वैल्यू कहलाता है। की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है डिक्शनरी। कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पर dict1 बनाता हूँ, ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कैसे बनाएंगे आप, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे आप, नेम। नेम क्या होगा भाई, जॉन। ठीक है, फिर एज, एज क्या होगा भाई
जैसे 32 साल, ठीक है। फिर क्या होगा, इनकम, इनकम क्या होगा भाई, जैसे 3200, ठीक है, ये हो गया। तो यहां आप देख रहे हो कि नेम क्या है, की है, उसकी वैल्यू है जॉन। फिर एज क्या है, की है, उसकी वैल्यू है 32। फिर इनकम क्या है, की है, उसकी वैल्यू है 3200। तो इस तरह से 3 पेयर है, एक नाम का पेयर है, एक उम्र का पेयर है और एक इनकम का पेयर है। 3 पेयर है। अब आप इसको प्रिंट करना चाहोगे dict1, तो आपको क्या मिलेगा, पहले इसको क्लियर कर लें। और इसको प्रिंट करना चाहोगे तो देखो आपको वही सेम चीज मिलती है, की वैल्यू, की वैल्यू एंड की वैल्यू। इस तरह से जो है आप की वैल्यू पेयर डाल सकते हो। इसमें कुछ ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता ये भी। तो चलिए हम इसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, dict1 में मैं क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं कलर, कलर इक्वल रेड कर देता हूं, ठीक है। कलर इक्वल हमें देना है, इक्वल रेड लिख देता हूं। चूंकि कलर तो इसके अंदर था ही नहीं, हमने तो नाम लिया था, एज लिया था, इनकम लिया, कलर तो हमने लिया नहीं। लेकिन अब प्रिंट करेंगे तो ये कलर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए कलर आ गया ना, 3 पहले से था, कलर आ गया। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो और एग्जिस्टिंग आइटम को आप अपडेट भी कर सकते हो। जैसे हमारा आइटम था इनकम, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, dict1 इनकम, इनकम को हम क्या करते हैं, अब कर देते हैं 5000, मतलब अपडेट कर रहे हैं कि इनकम तो पहले से है, वो 3200 है, अब इनकम जो है 5000 होगा। ऐसा नहीं कि इनका 3200 भी ले ले और साथ में कोमा दे के इनका 5000 भी ले ले, नहीं, दो बार सेम आइटम नहीं आएगा। इनकम 2 बार हो जाएगा, नहीं आएगा। हाँ, वैल्यू तब आएगी, एक ही आइटम आएगा, लेकिन वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू जो आप डालोगे वो आएगा, चाहे आप इससे कम भी डाल दो, वही लेटेस्ट वाली आएगी। अब इसको आप प्रिंट करो, देखिए कलर रेड आया, लेकिन इनकम 5000 हो गया, पहले इनकम 3200 था। तो इस तरह से आप अपडेट भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ क्या करता हूँ, dict1 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर, यहाँ पर कलर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, ऐसे ये, और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसे प्रिंट, क्योंकि हम कलर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कलर की वैल्यू आ गई रेड। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू की आप एक्सेस कर सकते हो, उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हो। इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूं कि सारे के सारे आइटम आ जाए, ठीक है, तो मैं यह क्या करता हूं, इसको हटाता हूं और यहाँ पर लिखता हूं फॉर एक्स इन dict1 प्रिंट dict1। हमने एक चीज ली है, मतलब आगे वाली चीज ली है, नेम एज इनकम, यहाँ लिखेंगे कीज, ठीक है। हमने क्या लिए, फॉर एक्स, मतलब जो भी आइटम है डिक्शनरी1 में उसकी कीज दिखाइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, एक्स दिखाएंगे क्योंकि हमने उस आइटम का नाम लिया यहाँ पर। तो ये देखिए सारे कीज आ गए, नाम एज इनकम कलर, नाम एज इनकम, नाम एज इनकम और कलर जो हम ऐड किए सो सारी चीज दिखाया। अगर आपको आइटम दिखना है तो यहाँ पर आइटम से लिखने पड़ेंगे। तो ये देखिए आइटम दिखा दिया, क्या क्या आइटम दिखाया है भाई, नाम जो है जॉन है, एज 32, सारे आइटम दिखा दिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि अलग दिखाए, आइटम अलग दिखाए, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, एक्स वाई इन dict1 और यहाँ पर लिख देते हैं आइटम्स वाई, दोनों चीज को साथ में हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए आ गया ना, नेम के साथ जॉन, एज के साथ 32, दोनों को साथ में लेके चले, आइटम लेके चले। मैं चाहता हूं तो बीच में थोड़ा सा हाइफन दे दो तो अच्छा रहेगा, तो मैं क्या करता हूं, साथ में हमने हाइफन दे दिया, बीच में इंसर्ट कर दिया। अब देखिए ये हाइफन के साथ आ गया। तो इस तरह से जो है आप डिक्शनरी के साथ कर सकते हो। आप इसके आइटम को भी डिलीट कर सकते हो, जैसे आपका रिमूव है, पॉप आइटम है, बहुत सारे मेथड है। थोड़ी सी आप गूगलिंग भी कीजिए, थोड़ा सा बुक्स भी देखिए, क्योंकि सारी चीजें वीडियो से सीखना अच्छी नहीं है। ये आपके लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए भी अच्छी नहीं है और मेरे लिए भी अच्छी नहीं था,
इसलिए थोड़ा सा बुक से भी इस्तेमाल किया, थोड़ा माइंड भी इस्तेमाल किया और कर के मेथड मैंने खुद जनरेट किया। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी करें, क्योंकि विकसित आपको होना है, समझना आपको है, सीखना आपको है, आपको आगे बढ़ना है। हमें जो बढ़ना था हम बढ़ लिए, तो आपको बढ़ना, तो इसलिए थोड़ी सी चीजें हम क्लू के रूप में छोड़ देते हैं ताकि आप अपनी आइडिया जनरेट करें, आप अपनी इंटेलिजेंस से लगाएं, समझें कि इससे आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं सीधा चलता हूं, इसके आइटम को क्लियर करता हूं। तो क्या कर रहा हूं, डिक्ट वन वाली में और यहां कर देता हूं क्लियर, ठीक है। और उसके बाद करूंगा प्रिंट डिक्ट 1, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए क्लियर होने के बाद क्या हुआ, क्योंकि क्लियर तो बनता है कि सारे आइटम को रिमूव कर देना, तो सारे आइटम रिमूव तो हो गए। अब क्या आया, कर्ली ब्रैकेट केवल, क्योंकि डिक्शनरी जब ब्लैंक डिक्शनरी हो तो डिक्ट जैसे सेट दिखाया था राउंड ब्रैकेट के साथ, देखिए डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट के साथ दिखा है। तो सेट और डिक्शनरी जो है, इसमें क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेट और डिक्शनरी में इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि दोनों कर्ली ब्रैकेट के बेस पे बनता है। आपने देखा, तो हमें डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा सेट और डिक्शनरी इकट्ठा मैंने दिखा दिया आपको, ताकि आपको जो है दोनों में डिफरेंसेस पता चल सके, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे बनता है। क्योंकि अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेट डिक्शनरी दोनों कर्ली ब्रैकेट के आधार पर ही बनता है, कर्ली ब्रैकेट से ही बनता है, तो इतना डिफरेंसेस क्यों आते हैं। आपने देखा सेट में जो हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, क्लियर, वो सब जो करते थे वो हमने डिक्शनरी में नहीं किया। सेट में आइटम जो है कुछ और फॉर्मेट में होता है, लेकिन डिक्शनरी में आइटम की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होता है। ये चारों डेटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन के, डेटा स्टोर करने का काम करता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। मोटिव एक ही है कि सारे डेटा स्टोर करे, ताकि प्रोग्रामर जो है इसमें डेटा को मैनेज करता है, व्यवस्थित रखता है और समय समय पर उपयोग पड़ने पर उस डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करता है और अपने प्रोग्रामिंग की कोड में लिखकर अपना प्रोग्राम बना लेता है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, या जिनको आप जानते हैं उन्हें शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को और बने रहिए। नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगा नई वीडियो में। बाय बाय।